बात करेंगे कुछ सेहत के हवाले से और कुछ ऐसे मर्ज़ के हवाले से जो हम बोलते हुए मुंह से अपने खुदा न खास्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, या जब हम किसी ऐसे मर्ज़ को देखते हैं या ऐसे मरीज़ को देखते हैं तो हम साथ ही उसकी ज़ात से इस्तग़फ़ार करते हैं और उन लोगों को ये महसूस करवाते हैं कि डिसेबिलिटीज़ आप में मौजूद हैं, आप इनका शिकार हैं, आप हम लोगों से अलग हैं, आप लोगों की शायद हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं है। और वो सिर्फ चंद लम्हों के लिए नहीं, चंद सेकंड्स के लिए नहीं, वो तमाम उम्र के लिए उनमें शामिल रहती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को कॉन्फिडेंट रखते हैं, जो अपने आप को आगे लेकर आते हैं, जो अपने भी किसी भी तरह की डिसेबिलिटी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने देते हैं। लेकिन हमें ये बात अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए, डिसेबिलिटी ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी आ सकती है और आप सेहतमंद होते हुए भी खुदा ना खास्ता जब अल्लाह पाक की पकड़ हो या जब वो चाहे, जब उसकी आजमाइश आए या जब उसकी मर्ज़ी हो तो आपके साथ भी कुछ हो सकता है। तो किसी को भी तंग करने से पहले, किसी पे भी कोई कमेंट करने से पहले, चाहे आप कहीं बाहर बैठे हुए हैं, कहीं पे भी रुके हुए हैं, कोई ऐसा शख्स आपको मिल रहा है, किसी की भी कमज़ोरी को पॉइंट आउट हरगिज़ ना किया जाए। आपको नहीं अंदाज़ा होता को कोई किस तरह एहसास कमतरी में जाता है, कितनी तकलीफ़ से गुज़रता है, क्योंकि हर इंसान को पता है कि उसमें क्या ख़ामियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं। आपके बताने से कुछ भी नहीं होगा। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोलियो। पोलियो पे बात करेंगे। पोलियो बेसिकली क्या है? पोलियो को हमने डराया हुआ है। हमें लगता है कि अगर किसी फैमिली में कोई एक पर्सन ऐसा है जिसको पोलियो हुआ है, उस फैमिली में अगर हम शादी करेंगे तो जो आगे नस्ल आएगी उसको पोलियो हो जाएगा। किसी के साथ ये प्रॉब्लम है तो उसके आगे मसाइल जो हैं हमने उसके साथ खुद जोड़ दिए हुए हैं। इसकी हकीकत के बारे में जानेंगे। बेसिकली पोलियो कैसे होता है, जो ड्रॉप्स पिलवाए जाते हैं वो अगर टाइमली अगर बच्चों को पिला दिए जाते तो क्या ये मरीज़ अभी भी पैदा होते। तो हमें ज्वाइन किया डॉक्टर अली शराजी ने, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया अली प्रोग्राम में आने के लिए। अली, बेसिकली पोलियो क्या है? मैडम, पोलियो एक वायरस है जो कि बच्चों के नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है, हमलावर होता है, जो असाबी निज़ाम होता है। अमूमन ये टांगों को मुतासिर करता है और कई केसेस में ये बाजू को भी मुतासिर करता है और उसकी कमज़ोरी, डिफ़ॉर्मिटी, टेढ़ापन या बिल्कुल ही जो है पैरालिसिस कर देता है। सही हो गया। और ये ज़्यादातर उम्र के किस हिस्से में होता है? मैडम, अमूमन 5 साल से कम बच्चे जो हैं उन पे ये हमलावर होता है। मैं पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ, जितने भी हमारी जनरल पब्लिक है, कि अगर तो वो ज़्यादा कतरे पिला लें बच्चों को, उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर वो कतरे बिल्कुल नहीं पिलाएंगे तो पोलियो का वायरस हमलावर हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये एंडेमिक है, ये अभी भी मौजूद है। बिल्कुल इस तरह से ही है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग जो है, जो पोलियो वाला मरीज़ जिसे हम कह सकते हैं या पोलियो वाला शख्स जो है, उससे दूर रहते हैं, उससे फासला रखते हैं। ये क्यों रखा जाता है? और आपके पास भी बहुत सारे लोग ऐसे आते होंगे जो पेनफुल, जिनके इंसिडेंट भी हैं, स्टोरीज़ भी हैं। बिल्कुल मैडम, लोग ये समझते हैं कि जिसको पोलियो हो गया वो मरीज़ अब भी जरासीम फैला सकता है, हालांकि ऐसा नहीं है। पोलियो का वायरस एक दफ़ा एक्ट करके उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। सो ये मैं मिथ क्लियर करना चाहता हूँ। दूसरा, मेरे पास काफ़ी हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं, चूँकि मैं पेशेंट्स के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स भी इशू करता हूँ, मैं बोर्ड में बैठा होता हूँ। तो जब पेशेंट से पूछते हैं, उनके अटेंडेंट से पूछते हैं, पेरेंट्स से, कि आपने पोलियो की वैक्सीन क्यों नहीं बच्चे को पिलाई, तो वो कहते हैं कि हमें ये डर था कि बच्चे में बांझपन ना हो जाए। लेकिन अब उनकी दर्दनाक स्टोरी ये होती है कि लोग, वही रिश्तेदार जो पहले बातें करते थे, अब वो समझते हैं कि जो पोलियो का मरीज़ है ये जिस्मानी माजूरी के साथ इनको बांझपन भी है। तो मैं क्लियर करता जाऊं कि जो पोलियो के मरीज़ हैं उनको जिस्मानी माजूरी तो होती है, लेकिन उनको बांझपन नहीं होता। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह के हाथ में होती हैं। हमें लगता है कि ऐसे करने से चीज़ें आगे आ जाती हैं, इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। अच्छा, पोलियो को बेसिकली हमने जिन लोगों को देखा है, अक्सर उनकी टांग, बाजू, ये सब चीज़ें होते हैं। दिमाग को भी ऐसा कुछ होता है कि पोलियो हो सकता है? नहीं, दिमाग बिल्कुल ठीक ठाक होता है। इन पेशेंट्स का IQ लेवल बहुत अच्छा होता है। ये स्कूल जा सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, हर किस्म की नौकरी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हम देखते हैं पोलियो और फालिज में देखते हैं जिस्म का एक हिस्सा मुतासिर होता है जिसमें वो हरकत में नहीं आ सकता, लेकिन बाद में थेरेपी, ये वो सब चीज़ों से वो आ सकता है। पोलियो में हम अगर अक्सर देखें तो क्या डिफरेंस आ जाता है? उसमें कोई एक जो मसल होता है उसमें कमज़ोरी होती है, क्या होता है? मैडम, इसके अंदर 2 कैटेगरी होती हैं। आपने फॉलिज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो इसके अंदर कुछ पेशेंट्स में पैरालिसिस होता है, यानी कि वीकनेस, और कुछ पेशेंट्स में पैरालिसिस होता है, यानी फॉलिज होता है, यानी कि बिल्कुल टांग या बाजू काम नहीं करता। इसके अंदर एक टांग भी इन्वॉल्व हो सकती है, 2 टांगें इन्वॉल्व हो सकती हैं, और कोई एक टांग और 7 बाजू भी इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, हम देखते हैं ये लोग जो हैं सारी उम्र जो है बैसाखी का सहारा लेकर चलते हैं, तो क्या ऐसी कोई सर्जरी या कोई ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिससे ये दोबारा से चल सकें और किसी की मोहताजी जो है उनको ना रहे? जी बिल्कुल मैडम, हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जब आपने बैसाखी की बात की तो पेशेंट्स
जो हैं वो क्रचेज़ यूज़ करते हैं, एक्सिलरी क्रचेज़ उन्हें कहते हैं, बगल में रखी होती हैं, यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सिस होती है, सारे नर्व्स का प्लेक्सिस और जाल होता है। तो उन नाड़ों पे जब प्रेशर पड़ता है तो कई सालों के बाद इन मरीज़ों के बाजू और जो हाथ हैं वो काफ़ी वीक हो जाते हैं। मैं पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि बराह मेहरबानी एक्सिलरी क्रचेज़ बैसाखी इस्तेमाल ना करें। बड़ी मॉडर्न क्रचेज़ आ गई हैं जो एल्बो की सपोर्ट के साथ होती हैं, एल्बो सपोर्ट क्रचेज़ यूज़ करें, एक चीज़। और दूसरी चीज़ आपने पूछी सर्जरीज़ की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को गाइड करना। लोग समझते हैं अगर एक दफ़ा पोलियो हो गया तो इसका कोई इलाज नहीं। हाँ, पोलियो का इलाज नहीं है, लेकिन उसकी वजह से जो टेढ़ापन है या टांग छोटी हो गई है उसके लिए बहुत इलाज हैं। टांग छोटी हो गई तो हम टांग को लंबा कर सकते हैं, लिजरव एक शिकंजा लगा देते हैं। अगर जोड़ घिस गया या ख़राब हो गया तो हम जोड़ की तब्दीली, जॉइंट रिप्लेसमेंट आर्टिफिशियल कर देते हैं। अगर टांग का टेढ़ापन है तो हम ऑस्टियोटमी, उसमें हम हड्डियों को काट के सीधा कर देते हैं उनके ज़ाविये। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इन पेशेंट्स के लिए ऑप्शन है। अगर पट्टे वीक हैं तो हम टेंडन ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी जो ताकतवर पट्टा है उसे वीक पट्टे के साथ जोड़ देते हैं। सही हो गया। अच्छा, छोटे बच्चों, जैसे आपने कहा 5 साल से कम उम्र बच्चे, जब बच्चों को हम खड़ा करते हैं मालिश करने के लिए, चलने के लिए, तो बच्चों के वाज़े तौर पर फील हो रहा होता है कि टांगे जो हैं टेढ़ी हैं या बच्चा ठीक तरह से चल नहीं रहा। वो अर्ली सिम्टम्स में अगर हम उसको कोई थोड़ा सा डील कर लें या इसको ठीक तरह से चलवा लें तो ये ठीक हो सकता है? बिल्कुल मैडम, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है पेरेंट्स के लिए। जब वो देखें कि बच्चे को पोलियो हो गया है, वो एक डायग्नोस्ड केस है, तो बजाय कि वो इस चीज़ का इंतज़ार करें कि उनकी टांगे या बाजू पूरी तरह टेढ़ी हो जाएंगी, तो टाइम से ब्रेस होती है जो प्लास्टिक की जैकेट होती है, वो हम बच्चों को एडवाइस करते हैं ताकि उनकी टांगे और बाजू टेढ़ी ना हो। अगर वो ज़्यादा टेढ़ी हो जाएंगी तो बड़ी उम्र में फिर उनकी मल्टीपल सर्जरीज़ करनी पड़ेंगी। इसी तरह स्पेशल पोलियो शूज़ देते हैं हम बच्चों को ताकि उनके पाँव टेढ़े ना हो, वरना उनको इक्वाइनस डिफॉर्मिटी हो जाती है, पाँव पूरा टेढ़ा हो जाता है, उसकी भी मल्टीपल सर्जरीज़ करनी पड़ती हैं जिसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं होते। तो इट्स बेटर के टाइम से ये चीज़ें आप यूज़ करें। ब्रेस पहन के बच्चे स्कूल जा सकते हैं, खेल सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया। क्लब फुट जो है एक टर्म यूज़ की जाती है, बेसिकली अगर हम आम ऑडियंस को बताएं वो क्या है? बिल्कुल मैडम, क्लब फुट वही है जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि पाँव का टेढ़ापन हो जाना पोलियो में बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक पाँव या 2 पाँव का टेढ़ापन हो सकता है। उस टेढ़ापन की वजह से एक तो हमारा पेशेंट सही चल नहीं सकता, ऊपर से वो जूते भी सही नहीं पहन सकता। सो हमारे पास बड़ी उम्र में आते हैं कि हम तो जूते भी नहीं पहन सकते, तो फिर हम उसकी मल्टीपल सर्जरीज करके, जिसमें सॉफ्ट टिश्यू रिलीज़ भी होता है और बोनी प्रोसीजर भी होते हैं, हड्डियों को भी काट के सीधा करते हैं। आप समझे वो एक तरह की करेक्टिव कामयाब सर्जरीज हैं, पाकिस्तान में होती है, लोग करवाते हैं? जी मैडम, बहुत ज़्यादा कॉमन है। और अगर मैं लाहौर की बात करूँ तो लाहौर में अगर तो बच्चा 12 साल से कम का है तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर, और अगर तो 12 साल से ज़्यादा का है तो फिर इदारा बहाली माजूरा, यहाँ पे एक सेटअप है हमारा प्रॉपर लाहौर में गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे ये सारी सर्जरीज़ होती हैं। और इसके अलावा कुछ किस्म की सर्जरीज़ मेयो हॉस्पिटल लाहौर भी इन्हें ऑफ़र करता है। सही हो गया। अच्छा, कमर टेढ़ी हो सकती है क्योंकि, और सेकेंडली ये कि वर्स पोलियो जो है कहाँ पे हमला करता है, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे डॉक्टर्स को भी प्रॉब्लम होती है ट्रीट करने के लिए? जी बिल्कुल मैडम, कमर इसमें टेढ़ी हो सकती है। अमूमन हमारे कई पेशेंट्स हमारे पास टाइम से आते ही नहीं हैं, वो समझते हैं एक दफ़ा पोलियो हो गया। उनकी एक टांग कमज़ोर होती है और वो साइज़ में भी छोटी होती है। कई पेशेंट्स को आपने देखा होगा कि वो घुटने पे हाथ रख के चल रहे होते हैं, वो कोई ब्रेस यूज़ नहीं करते, वो कोई सपोर्ट यूज़ नहीं करते। उससे क्या प्रॉब्लम होता है, उनकी जो ऑपोजिट टांग है उसमें भी डिजेनरेटिव चेंजेस यानी कि बुजुर्गी और तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। उसके अलावा उनके कमर पे भी प्रेशर पड़ता है जिससे स्कोलियोसिस, टेढ़ापन डेवलप हो जाता है, बाद में उसकी भी सर्जरी करनी पड़ती है। सो मैं वही लोगों को एडवाइस करूँगा कि टाइम से आप ब्रेसेस यूज़ करें, सपोर्टिव डिवाइसेस यूज़ करें ताकि ऑफ लोडिंग हो वेट की और आपकी जो दूसरी टांग है और जो आपकी कमर है वो मुतासिर ना हो। सही हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है अब देखते हैं उसमें कोटा भी आया होता है, जॉब्स में भी हमें ज़रूरत भी पड़ती है, जैसे आपने कहा कि आप उसके बोर्ड में भी शामिल हैं, तो किस उम्र में लोग आते हैं? अगर इसको जल्दी बनवा लिया जाए क्या फ़वाइद उनको मिल सकते हैं? मैडम, ये बहुत आपने इम्पॉर्टेंट बात की। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना, एक दफ़ा अगर कोई पेशेंट पोलियो का है तो उसको लाजमी बनवा लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी किस्म की सर्जरीज़ आपके पोलियो को ख़त्म नहीं करेंगी, सिर्फ उसकी इलामात को कम करेगी, आपके लिए लाइफ ईजी हो जाएगी, दूसरों पे इन्हसार कम होगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जैसे ही पोलियो डायग्नोज हो और उसका हमला हो जाए और उसकी इलामात आ जाएँ तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल बचपन में ही बनवा लेना चाहिए। मैं ऐसे पेशेंट्स के डालमास देखता हूँ कि पेशेंट 50 साल के हो गए हैं,
वो डरते हैं कि कहीं हमें माजूर ना कहा जाए, वो आते नहीं हैं। उसकी वजह से क्या नुकसान होता है कि जो गवर्नमेंट जॉब लेने की एज है वो भी गुजर जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट में उनका स्पेशल कोटा है। और उसके बाद अगर हम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उनका बनाते हैं, ज़रूरत क्यों पेश आती है इस उम्र के हिस्से में, 40 या 45 साल की उम्र में क्या करना होता है? मैडम ये हिस्सा जो है उम्र का, इसमें प्रॉब्लम अब ये आती है कि डिसेबल होने की वजह से किसी भी जगह जाएंगे उन्हें लंबी कतारों में लगना पड़ेगा। अगर उन्हें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा लिया और अपनी नादरा में डिसेबिलिटी की एंट्री करा ली तो उनको लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब्स में उनका कोटा है, उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर वो गवर्नमेंट जॉब की उम्र से निकल गए हैं, कई पेशेंट्स बुढ़ापे में हमारे पास आते हैं पोलियो के मरीज़, तो फिर उनको मुख्तलिफ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और मुख्तलिफ वेलफेयर स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। अच्छा, आप जैसे डिसेबिलिटी की बात करें, जैसे आपने ये ज़ाहरी डिसेबिलिटी बताई है, जैसे पोलियो के मरीज़ है, कुछ लोग जहनी तौर पर बीमार होते हैं, वो भी डिसेबिलिटी कंसीडर होती है, उसके भी सर्टिफिकेट इशू होते हैं? जी जी बिल्कुल मैडम, जब भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए पेशेंट्स आते हैं तो हमारे बोर्ड में डिफरेंट मेंबर्स होते हैं। अच्छा। जो ज़ाहिरी डिसेबिलिटी है टांगों बाजुओं की, उसके लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन देखता है। जो ज़हनी माजूरी है उसके लिए साइकेट्रिस्ट बैठे होते हैं, साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं। मैं ये चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा डायलेमास हैं, जैसे आए दिन सैलाब आता है, कहत आता है, लोग किराए के घरों में रहते हैं, अपने घर चेंज करते हैं, लोगों के पास 20-25 साल पुराना मेडिकल रिकॉर्ड नहीं होता। लेकिन कोई भी पेशेंट या उनका अटेंडेंट हमारे साथ जो है ना मिलिंगरिंग नहीं कर सकता। मतलब कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जो ज़हनी माजूर ना हो और ख़ुद को शो करने की कोशिश करे। हमारे पूरे एक मेडिकल जो है ना कुछ रूल रेगुलेशन है जिसे हम फ़ौरन असेस कर लेते हैं। इसी तरह अगर कोई पेशेंट पोलियो का पेशेंट नहीं है या जिस्मानी माजूर नहीं है, वो अगर जाहिर भी करने की कोशिश करे तो हम उसकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन से हमें आराम से पता लग जाता है, चाहे वो हमारे पास कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट ना लेके आए। तो बराह मेहरबानी अगर आपको किसी किस्म की ज़हनी जिस्मानी माजूरी नहीं है तो आप गलत सर्टिफिकेट बनवाने ना आए। इधर भी हक ना मारे आप किसी का। बिल्कुल, क्योंकि मेडिकल बोर्ड आपको पकड़ लेगा और उसके ऊपर फिर आपकी बहुत ज़्यादा पकड़ होगी। बिल्कुल, इस तरह से बहुत बहुत शुक्रिया अली प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच।